हाँ बेटा, नेक्स्ट इज बेटा दो डिफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ उनको स्टेट ही करना है, हमें उनकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं देखनी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे डिफेक्ट्स हैं। एक बेटा अपना प्रेस बायोपिया, एक ओल्ड एज प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को एक्चुअली फार साइटेडनेस भी और लॉन्ग मतलब मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, नजदीक का भी साफ साफ नहीं दिख रहा, दूर का भी साफ साफ नहीं दिख रहा, या फिर ऐसे बोल दो कि उसका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर है और जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से कम है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ना प्रेस बायोपिया इज एन ओल्ड एज प्रॉब्लम, जिसमें बेटा हमारी जो आईज होती है उनकी मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग रहती नहीं, मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो फोकल लेंथ जो है बेटा वो उतने बड़े तरह से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप कह सकते हो कि इस केस में आई मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, and if eye muscles are not strong enough, it means that focal length cannot be adjusted as much it was in earlier days. तो आप कह सकते हो कि focal length of eyelids cannot adjust much, उतना बड़े तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता जितना पहले हो पाता था, और इस कारण से जिसको बड़ा प्रेस बायोपिया ही इज सफरिंग फ्रॉम myopia as well as हाइपरमेट्रोपिया। बड़ा उसे मायोपिया भी है और उसे हाइपरमेट्रोपिया भी है, ठीक है ना। अगर हाइपर दोनों है तो ऑफ कोर्स जो लेंसेज यूज करते हैं लोग कॉम्बिनेशन टाइप से यूज करते हैं, जो अपना स्पेक्टिकल होता है उसका आधा पार्ट बड़ा कॉनकेव आधा पार्ट कॉन्वेक्स, इस तरह से यूज करते हैं। एंड एक बात हो कि हिज near point is beyond 25 centimeter and far point is of course less than infinity, is less than infinity, ठीक है ना। ये है आपका प्रेस बायोपिया, इसके ऊपर अलग से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत है नहीं, बड़ा सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टेट करना ही काफी है। आई होप आपको समझ में भी आई क्या था। चलिए नेक्स्ट इज बड़ा एक और, दैट इज दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। और एस्टिग्मेटिज्म के अंदर एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो हमारी आई है उसका शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता। जिस किसी को बेटा एस्टिग्मेटिज्म है उसकी आई जो है वो बड़ा एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होती, मतलब उस स्फेरिकल शेप में हल्का सा एक डिस्टोर्शन होता है, और उस कारण से इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होते, मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होंगे, और अगर सेम नहीं होंगे तो इस तरफ की फोकल लेंथ और इस तरफ की फोकल लेंथ सेम नहीं होगी, और दोनों तरफ की अगर फोकल लेंथ सेम नहीं होगी तो ऐसे केस में आपको जो इमेज मिलेगी बड़ा वो डिस्टॉर्टेड मिलेगी, और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टॉर्टेड मिलेगी। मतलब हो सकता है कि इस तरफ की ऑब्जेक्ट से वो साफ नजर आए और इस तरफ की ऑब्जेक्ट आपको साफ नजर ना आए। तो अपने बड़ा इस एस्टिग्मेटिज्म के अंदर आपकी जो आई है are not perfectly spherical, बड़े परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, उस स्फीयर में डिस्टोर्शन है।
ठीक है, या थोड़ा ऐसे बोल दूं, आई स्फीयर इज अ लिटिल डिस्टोर्टेड। सो अगर डिस्टोर्टेड है तो क्या, तो बड़ा ये अर्थ हो गया कि हमारा जो आई लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होगा तो फोकल लेंथ भी सेम नहीं होगी। थोड़ा अगली बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर of eye lens will not be seen in orthogonal directions। बड़ा orthogonal मतलब क्या, perpendicular directions। And if radius of curvatures are different, it obviously means that your क्या कहते हैं focal lengths are also different। It means that focal length of eye lens will not be seen in orthogonal या बड़ा perpendicular directions। ठीक है ना, तो आपके पास बड़ा मान लीजिए कि मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका, एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास ये आई स्फीयर, बड़ा ये आपका आई लेंस, और इसके सामने बड़ा ऐसे भी ऑब्जेक्ट पड़े, ऐसे ऐसे बड़ा भी ऑब्जेक्ट, मैंने जानबूझ बड़ा ऑब्जेक्ट को ऐसे ना दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्लियरली दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब ऑफ कोर्स बड़ा ये ऐसे इमेज बनाने की कोशिश करेगी, जो इमेज बनेगी बड़ा आपकी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हो सकता है बड़ा इस तरफ तो सही इमेज बन जाए और इस तरफ बड़ा सही ना बने, इस तरफ सही ना बने, मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तरफ बड़ा आपके इमेज सही बन जाए और एक तरफ इमेज सही ना बने, ऐसा हो सकता है। तो सर ऐसे में क्या करें, हाउ टू रिमूव दिस एस्टिग्मेटिज्म। तो बड़ा हाउ टू रिमूव में आप जानते हैं इस बात को कि एक तरफ तो आपकी फोकल लेंथ परफेक्ट है, एक तरफ तो आपकी फोकल लेंथ परफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोकल लेंथ सही नहीं है। तो आपके जो जनरल लेंसेज होते हैं ना बड़ा, उनको यूज नहीं कर सकते। जनरल लेंसेज तो स्फेरिकल होते हैं, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ भी वही होता है, इस तरफ भी वही होता है, तो वो लेंस यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे सिलिंड्रिकल लेंस, और सिलिंड्रिकल लेंस जो होते हैं बेटा उसमें एक तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है वो इनफाइनाइट आता है और एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आता है। तो दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा उनमें डिफरेंट आएंगे, तो वो एक तरफ तो जो फोकल लेंथ है उसको अनचेंज रखेगा और एक तरफ की फोकल लेंथ जो जिसमें कमी थी, खामी थी, जिसमें गलती थी उसको चेंज कर देगा। तो इसको रिमूव करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इस लेंस से जस्ट पहले सिलिंड्रिकल लेंसेज यूज करेंगे, और जो सिलिंड्रिकल लेंसेज होंगे एज यू कैन सी दैट कि this radius of curvature this is flat, this radius of curvature is infinite, but this radius of curvature in perpendicular direction it has some value। तो बड़ा ऑफ कोर्स इस तरफ की जो ऑब्जेक्ट होगी उसके लिए बड़ा फोकल लेंथ कुछ और आएगी, इसके लिए फोकल लेंथ कुछ और आएगी। तो इस कारण से हम सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तो कोई पूछे कि एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम बड़ा क्या करना चाहिए, we should use सिलिंड्रिकल लेंसेज। बड़ा हम लोगों को सिलिंड्रिकल लेंसेज यूज करना चाहिए। बाकी और किसी इंफॉर्मेशन बड़ा कोई सवाल करने का काम नहीं, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमारे काफी है कि एस्टिग्मेटिज्म के अंदर बड़ा डिस्टॉर्शन जो होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। उसके पीछे कारण ये होगा कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होंगे तो फोकल लेंथ सेम नहीं होगी, और अगर फोकल लेंथ सेम नहीं होगी तो हम एक ऐसा लेंस यूज करेंगे जिसकी बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ सेम ना हो। इस तरह बड़ा
स्फेरिकल लेंस ना बोलकर उनको सिलेंड्रिकल लेंसेज बोल सकते हैं। दिस इज मोर देन द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर। ओके, आगे चलते हैं। बट नेक्स्ट इज एक छोटा सा टॉपिक है, बट दैट इज विजुअल एंगल। बड़ा कौन ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी नजर आएगी, कितनी छोटी नजर आएगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, प्लस वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर या कितनी नजदीक है। जैसे सन और मून के साइज में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट वी नो दैट कि यहाँ से हमें मोर और लेस सन के साइज और मून के साइज लगभग लगभग बराबर सी नजर आती है कि नहीं बेटा? सो कोई चीज़ हमें कितनी बड़ी नजर आती है उस बात पर भी डिपेंड करती है कि बेटा वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है क्या? सो उस दूरी वाले फैक्टर को भी कंसिडर करते हुए बेटा हम एक नई टर्म बना रहे हैं, दैट इज नोन एज विजुअल एंगल। सुनना बेटा, ये विजुअल एंगल क्या है? मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई आई लेंस, सॉरी बेटा ये आई लेंस, और इसके सामने बेटा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है ऐसे। ऑब्जेक्ट पड़ी है ए बी, जिसकी हाइट है h और हमसे x डिस्टेंस दूर पड़ी है। ये ऑब्जेक्ट बेटा मान लीजिए कि हमारी आंखों पर जो एंगल सबस्टेंड कर रही है, लेट्स बेटा दैट एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल आल्सो कम्स आउट विद थीटा। और आपको जो इमेज नजर आएगी बेटा दैट विल बी समथिंग लाइक a डैश b डैश। दिस थीटा इज नोन एज योर विजुअल एंगल। बेटा जी दिस थीटा इज नोन एज योर विजुअल एंगल। और इस थीटा की वैल्यू जितनी बड़ी होगी ऑफ कोर्स बड़ा इमेज के साइज उतनी ही ज़्यादा होगी। थीटा जितना बड़ा हमें उतनी ही बड़ी इमेज में नजर आएगी। और थीटा को बड़ा मोर और लेस ऐसे लिख सकते हैं, अगर थीटा छोटा है तो बड़े आराम से लिख सकते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस टाइप्स बड़ा हम लिख सकते हैं दैट इज h अपॉन x, बड़ा दैट इज h अपॉन x। तो थीटा बड़ा हमारा बड़े आराम से इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट हमें सबसे बड़ी कब नजर आएगी? ऑब्जेक्ट हमें सबसे बड़ी तब नजर आएगी जब वो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। सबसे ज़्यादा नज़दीक हो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँच गए तो बड़ा तो नज़र आएगा लेकिन ब्लड नज़र आएगा। हम चाहते हैं कि साफ भी दिखे, साफ भी दिखे और बड़ा दिखे। तो आप बोलो सर और नज़दीक लाओ, नज़दीक लाओ, नज़दीक लाओ, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे ले आओ। सर उस टाइम पर आपकी ऑब्जेक्ट नज़दीक भी है और साफ भी दिख रही है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन से अगर हल्का सा भी और नजदीक लाऊंगा तो बड़ा तो दिखेगा लेकिन वो ब्लड नजर आएगा। हम नहीं चाहते कि ब्लड नजर आए। तो आपका जो मैक्सिमम विजुअल एंगल है बेटा, आपका जो मैक्सिमम विजुअल एंगल है वो तब होगा जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो बेटा एट LDCB हो, वो बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे हो। और उस टाइम बेटा कहानी कुछ ऐसी होगी कि बेटा ये आपकी आई, ये बेटा उसका लेंस, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो यहाँ कहीं होगी h हाइट की। ये बेटा आपका कैपिटल D एंड दिस एंगल इज थीटा नॉट। बेटा दिस एंगल इज थीटा नॉट, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट थीटा नॉट। थीटा नॉट का वैल्यू आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि सर दैट इज h अपॉन D। बेटा दिस इज बेसिकली योर मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आइज। बेटा नेकेड आइज इसलिए बोल रहा हूं कि हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, हमने कोई माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया, कोई टेलीस्कोप यूज नहीं किया। बिना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप यूज किए जो मैक्सिमम विजुअल एंगल है वो हमारा थीटा नॉट है। हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करें, बेटा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कुछ भी यूज करें, तो हमारा पर्पस होगा कि किसी तरीके से इस एंगल थीटा नॉट को बढ़ाएं, मतलब जो एंगल थीटा आए वो इस थीटा नॉट से बड़ा आए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का तो काम ही ये होगा कि किसी तरह से विजुअल एंगल जो है वो थीटा नॉट से ज्यादा आए। तो बेटा हमारा वी यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सो दैट the visual angle theta is greater than theta naught। नेकेड आई के साथ जो मैक्सिमम विजुअल एंगल बन सकता था उससे भी ज्यादा एंगल बनना चाहिए। कब? जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करो तभी तो फायदा है बेटा।
और हम यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, या फिर बेटा सिर्फ मैग्निफिकेशन भी कह सकते हो। एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन इज सिंपली थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा अपॉन थीटा नॉट का मतलब बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद कितना विजुअल एंगल आया, डिवाइड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए बिना मैक्सिमम कितना विजुअल एंगल आ सकता था। इस रेशियो को बेटा हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, या सिर्फ मैग्निफिकेशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कोर्स 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने का फायदा है। तो बेटा मैं बोल दूं इस बात को कि हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है इट इज सिंपली, नीचे क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आइज। बेटा बिना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए मैक्सिमम कितना विजुअल एंगल बन सकता है वो, और ऊपर आएगा विजुअल एंगल यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड वी ऑफ कोर्स वांट m टू बी ग्रेटर देन 1। बेटा हमारे काम का ही तभी है जब बेटा हमारा m की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए तो यूज कर नहीं रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट छोटी नजर आए, यूज इसलिए कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट बड़ी नजर आए। बेटा हमारा जो m है बेटा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा हमारे मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई बेटा। वहाँ पर याद करो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, और बेटा हाइट की बात कम कर रहे हो और विजुअल एंगल की बातें थोड़ी सी ज़्यादा कर रहे हो। तो बेटा हमारे लिए ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सारी कहानी है। बेटा एक छोटा सा सवाल, बेटा एन ऑब्जेक्ट, बेटा an object A of height 1 centimeter is 1 meter away from I, and another object B of height 2 centimeter is 4 meter away from I। बेटा दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की बेटा जो एक्चुअल हाइट्स हैं, मतलब जो उनके डायमेंशंस हैं बेटा हम बता रखी हैं। एक पहला ऑब्जेक्ट जो बेटा हमारी आंख से 1 मीटर दूर है, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो हमारी आंख से 4 मीटर दूर है, बेटा 4 मीटर्स दूर है। ठीक है ना। Which object looks larger to our eyes? बेटा हमारी आंखों को बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा नजर आएगा? तो हमारा जो ए वाला ऑब्जेक्ट है उसकी अगर बात करें तो बेटा ये हमारी आंख, और ए वाला ऑब्जेक्ट बेटा यहां कहीं है। कितनी हाइट है बेटा इसकी? 1 सेंटीमीटर। कितना दूर है बेटा हमसे? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बोल दो बेटा, 100 सेंटीमीटर बोल दो, एक ही बात है बेटा। बेटा हमारी आंखों पर कोई ना कोई एंगल सबस्टेंड किया होगा बेटा, हम उसको थीटा ए बोल दिया है। थीटा ए बेटा बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1/100 रेडियन। ठीक है ना, ये 1/100 रेडियन। दूसरा बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल में बेटा पहले वाले ऑब्जेक्ट से बड़ा है। भाई पहला वाला ऑब्जेक्ट बेटा सिर्फ 1 सेंटीमीटर हाइट का था, अब बेटा कितने हाइट का है? 2 सेंटीमीटर का। लेकिन ये रखा भी दूर है बेटा, भले ही इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर हो लेकिन रखा कितनी दूर है बेटा? 4 मीटर दूर रखा है। ये बेटा 2 सेंटीमीटर से इसमें से रेज आएंगी 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 आएंगी, कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड किया होगा बेटा। लेट्स बेटा दिस एंगल सबस्टेंड इज थीटा बी, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट थीटा बी। मैं कहूँ बेटा थीटा बी निकाल तो आप बोलोगे सर दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दैट इज 2 सेंटीमीटर अपॉन बेटा 4 मीटर। बेटा 4 मीटर को मैं 400 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ।
आई थिंक बेटा दैट इज 1/200 रेडियंस। कौन सा एंगल बड़ा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, बल्कि हाफ है। तो आपको ऑफ कोर्स बेटा ए वाली जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ी नजर आएगी और बी वाली ऑब्जेक्ट छोटी नजर आएगी। हालांकि हम जानते हैं कि बी वाली ऑब्जेक्ट है बड़ी, लेकिन बड़ा छोटी दिख क्यों रही है? क्योंकि वो काफ़ी दूर है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। वो 1 मीटर दूर है बेटा, वो 4 मीटर दूर है। तो कौन सी ऑब्जेक्ट हमें बड़ी नजर आएगी, कौन सी ऑब्जेक्ट छोटी नजर आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट से डिसाइड नहीं होगा, वो इस बात से डिसाइड होगा कि वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर या कितनी नज़दीक है। और फाइनली विजुअल एंगल डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी नजर आती है। ठीक है बेटा, मैं इसमें एक बात और बोलूंगा कि विजुअल एंगल नेकेड आई से तो सबसे ज्यादा तब होगा जब ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के बिल्कुल नजदीक हो। सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट बेटा हमारी आंखों के नजदीक कब आ सकता है? वो तब आ सकता है जब बेटा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्यों सर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के और नजदीक नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बेटा, लेकिन फिर हमें ऑब्जेक्ट इतना साफ नजर नहीं आएगा, ब्लड नजर आएगा। तो बेटा उस टाइम पर आपका जो विजुअल एंगल है वो सबसे ज्यादा आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम किसी तरीके से बेटा ऑफ कोर्स उस विजुअल एंगल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, विजुअल एंगल को किसी तरह से इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके काश हमारा विजुअल एंगल बढ़ जाए। थोड़ा उसके लिए हम कुछ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह वगैरह बेटा खूब तरह के इंतजाम होंगे, उन सबको देखेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।